हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? वार्म वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। दिस इज़ मनु शर्मा। आपको पता ही, अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा हमारा टॉपिक चल रहा है नाउन्स का। लेकिन ये टॉपिक 6 स्टैंडर्ड से है और हम इसके बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं बीबीसी कॉम्पैक्टा से। और हमारी जो क्लासरूम असाइनमेंट चल रही है वो है नंबर 37। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर सी, क्लासरूम असाइनमेंट 37। फिलिंग द करेक्ट प्लूरल फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में आपको वर्ड्स गिवन है इनका प्लूरल फॉर्म करना है। देखिए, नाउन्स जो होते हैं वो सिंगल और प्लूरल जो है आपके दोनों हो सकते हैं। जैसे आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा व्यूअर्स की एक वचन संज्ञा होता है ना, बहुवचन संज्ञा, यानी किसी हर एक चीज़ का जो भी आपके नाउन्स हैं उनके दो रूप होते हैं। या तो वो एक की जब बात करेंगे तो वो एक है, सिंगुलर है, या एक से ज़्यादा मोर देन वन है तो वो प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, जैसे वन चेयर, अगर वो वन से ज़्यादा है, टू चेयर है तो टू चेयर्स आप उसको बोलेंगे। टेबल मोर देन वन है तो टेबल्स। बोर्ड बोर्ड्स। क्लियर, ये हो गया। अभी अगर आपको ज़्यादा डिटेल में सिंगुलर नाउन जो आपके हैं और प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं उसकी मेरी इंट्रो वाली वीडियो बनी हुई है, वो मैंने अपलोड की हुई है, वो 5th स्टैंडर्ड के लिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाइए वहाँ से आप चेकआउट कीजिए और बहुत अच्छे से आप इंट्रोडक्शन को समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1। द इंडियन हॉकी टीम विल प्ले टू इम्पॉर्टेंट डैश अगेंस्ट पाकिस्तान टुमारो। अब देखिए, इंडियन जो भारतीय हॉकी टीम है वो कल भारत के खिलाफ टू, अब इस वर्ड को ध्यान से देखिए, टू मैचेस यानी दो है तो मैच तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैच तो सिंगल, एक मैच होगा तो मैच होगा। लेकिन यहाँ पे उसने दो मैच खेलने हैं टीम ने, तो इट मीन्स आपको मैच का प्लूरल यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। मैच, मैचेस, तो यू विल राइट मैचेस हेयर। यस, आप ऐड कर दीजिए, आपका प्लूरल बन गया। नेक्स्ट वन, हिज फादर इज वन ऑफ द कंट्रीज नेशनल हीरो। अब देखिए, उसके जो ग्रैंडफादर हैं इज वन ऑफ द, वो एक हैं, किस में से एक हैं, जो कंट्री के नेशनल हीरो हुए हैं, हमारे जो देश के। अब देखिए, देश का कोई एक हीरो तो नायक तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे। इट मीन्स आपको पहले बोला गया है कि यू विल हैव टू फिल प्लूरल फॉर्म, आपको प्लूरल लगानी है। तो हीरो हीरोज होते हैं, यानी हीरो एक हीरो है, वन हीरो, और अब आप इसको बना देंगे हीरोज। ठीक है, यानी उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो देश के महान जो नेशनल हीरोज हुए हैं उनमें से एक हैं, वो भी एक हैं। नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 3। सम डैश फैमिली हैव बीन लिविंग इन द निकोबार आइलैंड्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। अब देखिए, जहाँ भी सम वर्ड आता है आप ध्यान रखिए कि वो कभी एक के लिए यूज़ नहीं होगा। सम मीन्स कुछ, यानी कुछ हैं तो वो बहुत सारे ही होंगे, मोर देन वन तो होंगे ही। तो कुछ परिवार ऐसे हैं, तो फैमिली आप एक के लिए यूज़ करते हैं। इट मीन्स आपको यहाँ का इसका प्लूरल फिल करना पड़ेगा। फैमिलीज, वाई को यहाँ से हटाइए, रिमूव कीजिए और ऐड कीजिए IES, तो आपका फैमिलीज बन गया। यानी अब आपका सेंटेंस बन गया, सम फैमिलीज हैव बीन लिविंग इन निकोबार आइलैंड्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। कुछ परिवार ऐसे हैं जो बहुत सालों से निकोबार आइलैंड में रह रहे हैं। गॉट इट? नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 4। हियर इट इज, कैन यू बाय मी सम A4 साइज डैश डायरी फ्रॉम द मार्केट। क्या आप मुझे कुछ, देखिए अगेन आपको सम मिल गया। मैंने अभी बोला कि जब कुछ की बात हो रही है, कफ कुछ तो है, काफ़ी तो है, तो A4 साइज की आप डायरीज मुझे मार्केट से खरीदेंगे। देखिए, मैंने बोला डायरीज है ना, तो आपको फिर यही करना है। डायरी, वन डायरी के लिए मोर देन वन की बात हो रही है, कुछ की बात हो रही है, तो डायरीज, वाई को आप रिमूव कीजिए, ऐड कीजिए वाई की प्लेस पर IES, DIARIES। ठीक है, तो आपको इसका प्लूरल मिल गया। सम वुमेन ऑल्सो वियर। अब आप देखिए यहाँ पे विमेन, ये ऑलरेडी प्लूरल की बात हो रही है, विमेन है। अगर वन विमेन होता तो WOMAN होता, EN है, इट मीन्स आपको कुछ स्त्रियों की बात हो रही है, कुछ हैं, काफ़ी हैं। ऑल्सो वियर स्कार्फ ओवर देयर शोल्डर्स ऑन हेयर और हेयर। कुछ जो स्त्रियाँ हैं वो स्कार्फ डालती हैं अपने शोल्डर्स पर और अपने बालों पर। अब देखिए, स्कार्फ जो होता है ना, पहनने वाला, लपेटने वाला एक पीस ऑफ क्लॉथ होता है, तो वो डालती हैं, वो कवर करते हैं अपने शोल्डर को या हेयर को। अब आप इसका प्लूरल यूज़ कीजिए, स्कार्फ्स, ऐड कर दीजिए, आपका स्कार्फ्स बन गया। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, कुछ जगह पर अगर आप यहाँ पे F को रिमूव करके VES ऐड करके भी इसका प्लूरल बना सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है। आप या तो S लगा दीजिए, दैट इज़ ओके, VES कर दीजिए, स्कार्व्स,
ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। स्कार्फ्स इसको प्रोनाउंस करेंगे, वो होगा स्कार्व्स। तो दोनों ठीक है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 6। देयर वाज एन एक्रोबैटिक डिस्प्ले ऑफ एयरक्राफ्ट इन द परेड ग्राउंड टुडे। अब परेड ग्राउंड में आज क्या था कि एयरक्राफ्ट का एक एक्रोबैटिक डिस्प्ले था। एक्रोबैटिक वर्ड जो होता है ना व्यूअर्स, वो होता है जैसे आपने बच्चों को भी देखा होगा, कई बार बेड के ऊपर होते हैं, खेलने के मस्ती के मूड में होता है, कलाबाजियाँ खाते से घूम घूम के, तो वही होता है। कई बार आपने एयरक्राफ्ट को भी देखा होगा, वो इस तरह से स्काई में कभी भी जब हमारी रिपब्लिक डे की परेड होती है तभी वो कुछ इस तरह के करतब हमें करके दिखाते हैं, तो एक्रोबैटिक उनका होता है। अब एयरक्राफ्ट का आपको प्लूरल यहाँ पे फिल करना है, तो आप क्या करेंगे, आप एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट ही रहने देंगे। उसका रीज़न ये है कि कुछ हमारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। जैसे अब यहाँ पे होंगे, तो हो सकता है कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स नहीं बोलूँगी, एयरक्राफ्ट ही बोलूँगी। मतलब वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि एयरक्राफ्ट्स होंगे ऐसे कुछ जो बहुत सारे होंगे, होगा नहीं एक होगा, क्या पता 10 हों जो आपको डिस्प्ले करके दिखाएंगे, लेकिन आप एयरक्राफ्ट वर्ड यूज़ करेंगे। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। बहुत से, जैसे आप किसी को एडवाइस देते हैं, बोलते हैं ना मैं एडवाइस दूंगा, बहुत सारी सलाह तुम्हें दूंगा, आप वर्ड एडवाइस ही यूज़ करेंगे, एडवाइसेस नहीं। इन्फॉर्मेशन हो गया। फर्नीचर जब आप बोलते हैं, आपके घर में बहुत सारा फर्नीचर होगा, बट आप फर्नीचर्स नहीं बोलेंगे ना। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं आपको ध्यान में रखने होंगे जो ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं। क्लियर? तो एयरक्राफ्ट भी उनमें से एक ऐसा ही वर्ड है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर सी। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत सारी ऐसी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एजुकेटिंग हैंड को। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सिर्फ प्रैक्टिस से, ये मैंने आपको बोला हुआ है, काफ़ी बार बोली है ये बात। और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन वीडियो से कुछ गेन कर सकें, कुछ अचीव कर सकें। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।